देखिए अरविंद वाजपेयी जी, जो छठ पूजा का जिक्र किया उन्होंने, प्रधानमंत्री नवंबर के महीने तक कह सकते थे कि योजना को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन त्योहार में उन्होंने अवधि को आगे बढ़ाया। क्या संकेत और संदेश साफ नहीं था बिहार की तरफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप अंजना जी समझिए, ये तो इनकी कांग्रेस की सोनिया गांधी कह रही थी कि सितंबर तक इसको बढ़ाइए। इन्हीं की डिमांड थी कि सितंबर तक इस योजना को बढ़ाइए, नंबर 1। और दूसरा ये कि आज योजना का अंतिम दिन था, तो हमने सितंबर क्या नवंबर तक बढ़ा दी। और हमने कोई बिहार के संदर्भ में कोई छठ पूजा की बात नहीं की है। हमने सारे त्योहार गिनाए हैं, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, सभी त्योहार हम लोगों ने गिनाए हैं। देखिए कहां से राजनीति की बात आ गई? ये गरीबों का सवाल है। लॉकडाउन के पीरियड में ये बात तय है कि गरीब आदमी सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, उसके पास साधन नहीं बचे हैं। अगर उसको खाना मिलेगा, 5 किलो अनाज अगर हर परिवार के सदस्य को मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी, भदौरिया 1 जी को किलो दिखाइए इनके साथ। हाँ। स्वागत करेंगे, ये इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, या इसको राजनीति से जोड़ेंगे। देखिए कोरोना का संकट काल है, गरीब आदमी को मदद मिलने में इनको क्या एतराज है बताइए? 80 करोड़ गरीबों को मदद मिलने में आपको क्या एतराज है अनुराग भदौरिया जी? इतने उदास होकर बैठे हैं आप। देखिए बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है। गरीबी इन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 6 साल पहले, तो कहा था कि हम गरीब हटा देंगे देश के अंदर से। आज आप गरीब को गरीब बना के राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ उनको सब्सिडी, उनके पेट में दाना डाल के बस कि आप जिंदा रहो, इसलिए आप गरीब को, इसलिए गरीब वर्ड बार बार शब्द यूज कर रहे हैं आप कि गरीब को खाना दे देंगे, बस इसमें गरीब जिंदा रहना चाहिए। गरीब को अपने पैर पे कब खड़ा करेंगे? एक सेकंड टोक रही हूँ, आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस इतना बताना है कि राहुल गांधी ने कहा गए त्यागी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। ये वो लाइनें हैं जिसका अक्सर प्रयोग, मुझे जैसे ही ये राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, मुझे याद आया एक वक्त पर सुषमा स्वराज जी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए इन लाइनों का उपयोग किया था। अक्सर ही राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं। अब राहुल गांधी ने आप पर हमला बोला है, शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से भदौरिया साहब पहले बात पूरी कर लें। लेकिन आपको बात करनी चाहिए थी कि किसान की बात करते करते आप भूल गए कि आपने डीजल इतना महंगा कर दिया कि किसान वैसे ही आत्महत्या करने पे मजबूर था। आप और ज्यादा से ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। मध्य वर्ग की नौकरियां जा रही, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। कोरोना का एक आप टिप्स देकर चले गए, ये नहीं बोला कि कोरोना को कैसे ठीक किया जाएगा, सिस्टम कैसे अच्छा किया जाए, कैसे हॉस्पिटल्स अच्छे किए जाए, कैसे वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाए, कैसे लोगों को सुविधाएं दी जाए जिससे कि उनकी मृत्यु ना हो पाए। इसके बारे में आपको बोलना चाहिए था। आपको बोलना था चाइना के बारे में बोलना चाहिए था, बॉर्डर पे आपको बताना चाहिए था 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो देश के अंदर आक्रोश से देश जानना चाहता है कि जो हमारे हम जो बॉर्डर शहीद हुए उनके बारे में हम कब बदला लेंगे, कब हम उनकी शहादत का बदला लेंगे, इसके बारे में बताना चाहिए था। सुन लीजिए मेरी बात, आप गरीबों का मजाक उड़ाते हो, आप तो राशि वाला हिसाब किताब कर रहे हो ना। हम आपका स्वागत करते हैं, आप गरीब को खाना देना चाहते हो, लेकिन क्या गरीब को आप राजाओं जैसा देश करना चाहते हो कि गरीब को खाना दे दो, लेकिन गरीब गरीब है, गरीब कभी अमीर ना बन पाए। अमीर बनाने के लिए आपने क्या उपाय बताया है? और आपने ठीक उसको, मैं कहता हूं आप दिसंबर तक क्या, इसको जनवरी तक ले जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि गरीबी कब खत्म करोगे? जो अमीर है और ज्यादा अमीर हो गया, गरीब को और ज्यादा गरीब कर दिया आपने, आत्महत्याएं ज्यादा। दूसरी बात, मिडिल क्लास की जो नौकरी गई है 50% नौकरियां चलेगी, इसके बारे में क्या बात की आपने? क्या बताया? गरीब मिडिल क्लास को पैसा नहीं रहेगा, उससे टैक्स आप चाहते हो कि आपको टैक्स पे करे, कहां से टैक्स पे करेगा? उसका दुकान धंधा बंद हो गया, उसकी नौकरी चलेगी तो टैक्स कहां से देगा? उसके बेचारे को अपना खाने को नहीं है, वो मध्यम वर्ग खुद गरीब हो गया। इस सरकार के आने से मध्यम वर्ग गरीब हो गया, मध्यम वर्ग की चिंता नहीं की। डीजल पेट्रोल के बारे में आपने नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी जो नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलने क्या आए थे, किसका संबोधन करने आए थे? अरे आप नोटिफिकेशन करके ही बता सकते थे। क्या प्रधानमंत्री जी को अपना चेहरा दिखाना जरूरी था कि हम आए हैं अनाज देने के लिए? अरे अनाज देने आए तो लगे हाथ ये भी बता देते कि हमने 50 करोड़ रोजगार का यहाँ बंदोबस्त कर दिया, कम से कम 20 करोड़ अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, बहुत मौका दे दिया। लेकिन आपने वैसी तो कोई बात नहीं की किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, इसलिए आप जुमलाबाजी बंद कीजिए। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। शहनवाज हुसैन साहब, राहुल गांधी ने घेरा है। जिन्होंने 50 साल रहबरी की, उनके लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जो कांग्रेस की गलती थी आजादी के बाद चाइना से जो नीति थी, उसकी बहुत बड़ी गलती आज तक
उसका वही गलती खमियाजा आप कर रहे हैं सर। उसका खमियाजा जो देश कांग्रेस ने भुगत किया रहा था, है। वही आप कर रहे हैं। लेकिन गरीब को गरीब बना 1962 के का रखना है, कांग्रेस गरीब के को अमीर दौर नहीं का होने देना है, गरीब को भदौरिया पैरों पे खड़ा नहीं करना है। भैया, गरीब को अंजना गरीब जी, पे भदौरिया जी जिंदा तो रहना आपकी है। बात गरीब मानते को हैं। नहीं अनुराग देना जी, है, बस उसके पेट में अन्न इनको तो डालना है, रोकिए, लेकिन ये उसके आपकी पैर पे बात खड़ा नहीं मानता करना है। है। जो अनुराग अरे जी, भदौरिया जी, 70 साल अंजना तक जी ने कांग्रेस बहुत ने मौका किया, दे दिया वही आपको। आज आप कर रहे अनुराग हो। भदौरिया आपने जी, आप तो कौन सा शांत हो नया जाइए, कर दिया? जवाब छोड़ अनुराग लीजिए। जी, देखिए फिर मुझे आपने कौन सी मजबूरन आवाज नीची करनी होगी। एक सार्थक बहस करने के लिए हम लोग जुटते हैं। अगर एक व्यक्ति लगातार बोलेगा तो अन्य लोगों को मौका नहीं मिलेगा। प्लीज भदौरिया साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपने इतने पुरजोर तरीके से बात कही, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। शहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। ये अंजना जी का सर्टिफिकेट भी मिल गया आपको भदौरिया जी। अब तो शांत रहिए थोड़ा। मैं आपको कह रहा हूं कि गरीबों के लिए जो दाना है, जनता पार्टी की जो आदत है लड़ाने मिस्टर भदौरिया, की। गरीबों के, भदौरिया जी, सुनिए, मैं शाहनवाज आपसे जी, कह रहा हूं तेरी गरीबों रहबरी का सवाल को। है। जी, मैंने तो कहा ना, मैंने उस पे उन्हीं का दूसरा शेर कह दिया कि मैंने कहा ना कि लम्हों की खता थी और सदियों ने सजा पाई। सवाल ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी, आज मैं उम्मीद कर रहा था, ये जरूर राजीव त्यागी जी ने, जो मैंने पहले कहा अंजना जी, आज उन्होंने पहली बार स्वागत तो किया, लेकिन बताया ये योजना कांग्रेस की थी। चलिए 50% तो आपने आज पहली बार राजीव त्यागी जी ने बड़ा दिल दिखाया, ये अपनी योजना बता के स्वागत किया। भदौरिया जी तो गरीबों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां, आपने अगर गरीबों के लिए हम दाना दे रहे हैं तो आपको क्यों नहीं पच रहा है? आपको क्या दुश्वारी आई है? और सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री आए, इस पे क्यों नहीं बोला, उस पे क्यों नहीं बोला, क्यों बोला, क्यों बोलना चाहिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक बार बोला। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम जब कोरोना पे काम करेंगे, जब हम गरीबों के लिए काम करेंगे, उनके पास एक है, तोते की तरह रट लिया है कि वो चाइना पर जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करेंगे।